हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे, और जो अपनी तैयारी है वो भी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपसे। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, और उसमें जो हम बात कर रहे थे आपके एसएससी की है, सीईटी है, आपके एलडीसी है, पशु परिचय है, उन सभी एग्जाम के लिए आपको बेहतर रिजल्ट मिले, उसका बेहतर क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन आए आपके, प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो तुरंत कमेंट कर सकते हो, उससे क्या है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा भाई आपको। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी आपके। ठीक है दोस्तों, तो साथ साथ तैयारी करते जाइए भी आपके, और फिर भी अगर कोई आपकी दिक्कत रह जाती है तो बता दिया करो भी आपके। ठीक है, और लेटेस्ट बैच ज्वाइन करने के लिए आप समष्टि क्लासेज ऐप है, और ये जब पढ़ी चल रही होगी आप वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आप दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, जिससे आपको अच्छी से अच्छी सुविधा आपको मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आपके, तो आज हम है वो स्टार्ट करते हैं आपके आज की क्लास, और इसी के साथ क्लास के साथ है हमने जो चैप्टर चल रहा था आपके गुणनखंड। कौन सा चैप्टर चल रहा था आपके? गुणनखंड चैप्टर चल रहा था। वो चैप्टर क्या हो गया आपके? खत्म हो जाएगा भाई आपके। गुणनखंड चैप्टर है वो आपके खत्म हो जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, तो हमने अच्छे से क्वेश्चन कर लिए हैं आपके। इसके पहले 2 पार्ट पढ़े थे, और आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, आज हम बातें करेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई आपके। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आप, चलो भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं भाई आपके आज का सेशन क्या बात कर रहा है। 1 मिनट को। चलो भाई, हम बात कर रहे हैं आपके एसएससी, सीईटी, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, उन सभी में एग्जाम जो मैथमेटिक्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चन की हम क्या करेंगे आपके बात करेंगे आपके। और विगत 14 वर्षों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पीछे के एग्जामों में, उन सभी एग्जामों को लेके हम क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चन को लेके हम चल रहे हैं और उसका सोल्यूशन कर रहे हैं भाई आपके। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज का सेशन है वो क्या बात करता है, क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं। तो चलो भाई करते हैं आज का सेशन शुरू। आइए देखो भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके। चलो भाई देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई आपके, देखते हैं भाई। क्वेश्चन बात कर रहा है कि यदि x माइनस 1 है वो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणक है। क्या भाई इसका एक है, ये x माइनस 1 इसका क्या है भाई आपके गुणक है, तो k का मान बराबर है। तो k का मान किसके बराबर है वो आपको पता करना है आपको। चलो भाई तो करते हैं पता। आपने देरी किस बात, देखो क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन दे रखा आपके 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, इसमें दे रखा आपके x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएंगे आपके प्लस का 1 हो जाएगा आपके, क्यों ये माइनस का 1 है, उसको उधर भेजोगे तो आपके पास क्या हो गया आपके प्लस का 1 हो जाएगा आपके। ठीक है, चलो आगे हम करते हैं भाई, वहां रख दो इसका -1 रख दो, इसकी x जो x है x की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है, वो भी प्लस का। तो रखो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k। ठीक है, अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो 4 गुणा 1 आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, प्लस 3 1 का स्क्वायर कितना होता है आपके 1 होता है, तो गुणा 1 हो जाएंगे, माइनस 4 1 का गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस k हो जाएगा आपके। ठीक है, उधर बराबर हमारे पास क्या है 0 दे रखा है। 4 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो गया आपके 4 आएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आएगा, माइनस 4 को सॉरी माइनस का माइनस 4 को आप 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा आपके, और प्लस का k और बराबर 0।
ठीक है। ये प्लस का 4 ये प्लस का 3 कितने हो गए आपके 7, और 7 माइनस 4 कर दो, तो 7 माइनस 4 करोगे कितने हो गए आपके 3 हो जाएंगे। तो 3 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर हमारे पास कितने हो गए आपके, ये प्लस का के 3 है भाई, ये 3 क्या है भाई, उधर भेजूंगा इस 3 को, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। तो के बराबर माइनस के 3 है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके, क्या आएंगे, के बराबर माइनस के 3 है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। आगे दोस्तों चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर हम की प्रस्थान करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया नहीं आ गया भाई, क्या दे रखा है, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 आएगा आपके। ठीक है, देखो ये समीकरण दे रखा है कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, तो हमारे पास क्या रखना है आपको कि x माइनस 1 इसका गुणक दे रखा है, तो x माइनस 1 बराबर हमारे पास क्या होगी 0 हो जाएगा। तो x का मान आपके माइनस का 1 है तो उधर आएगा, तो आपके प्लस का 1 हो जाएगा। तो x प्लस का 1 है वो x की जगह रख दो, तो a का क्यूब कर दो प्लस 3 a का स्क्वायर कर दो माइनस 4 x का आपके 1 जगह रख दो प्लस के हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो 4 गुणा 1 कर दो प्लस 3 गुणा 1 4 गुणा 1 और के, इनको आप गुणा भाग करोगे तो आपके 3 प्लस के बराबर 0 आ जाएगा। तो के का मान है वो आपके कितना आएंगे, आपके माइनस के 3 है वो आपके पास आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई, कितना आएंगे आपके माइनस के 3 आ जाएंगे आपके। आ गया होगा ये समझ में। चलो भाई आपकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। आपके क्या बात कर रहा है ये आपके क्वेश्चन अगला, देखो चलो भाई अच्छे से दिख रहा है। चलो क्वेश्चन बात कर रहा है आपके, बोला 27,720 संख्या के वे बिन अभाज्य भाजकों की संख्या। आपको 27,720 कोई संख्या दे रखी है, इसका आप अभाज्य संख्याओं का आप देखना है कितने जोड़े बन रहे हैं और वो जोड़े हैं उनकी संख्या कितनी होती है वो आपको निकालनी है। तो कर दो शुरू भाई आपके, क्या कर दो शुरू, तो करेंगे शुरू। तो देखो 27,720 दे रखा है, तो इसका वर्गमूल निकालोगे यानी इसका भाजक निकालो, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, देखो 2 का भाग लगा दो एक बार, फिर कितनी बार गए आपके 3 बार गए आपके, फिर 17 तो 8 बार, फिर आपके 16 तो फिर 6 बार और 0। ठीक है, फिर 2 का भाग लगा दो 6 बार चला गया आपके, फिर 9 बार चला गया, फिर 3 बार चला गया, फिर 0 बार चला गया, फिर 2 का चला गया 3 बार, 2 का चला गया 4 बार, 2 का गया 6 बार, 2 का गया 5 बार, 3 का भाग लगा दो 3 का भाग गया 1 बार, 3 का भाग गया 1 बार, 3 का भाग गया 5 बार, 3 का भाग गया 5 बार, 11 का भाग लगा दो 11 एकम 11 या 5 का भाग लगा दो, या तो 5 का भाग लगाओ, देखो 5 5 5 तो नहीं 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 11 का भाग लगाओगे 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 7 का भाग लगा दो, या यहाँ पे 7 का लगा लो कोई बात नहीं, पहले 7 का लगाओगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो 7 21 और 7 21 और 7 21 33 बार चला गया आपके, फिर 11 का भाग लगा दो 3 बार, तो 11 का भाग 3 बार गया तो फिर 3 का 1 बार और लगा दो आपके। ठीक है, अब देखो अब क्या क्या बन रहा है, ये तो जोड़े 2 का बन रहा है। ठीक है, ये तो 2 आ रहा है आपके, और क्या भाई नई संख्या है, एक 3 है यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 3, भाई वर्गमूल होता ना तब हम क्या है कंटिन्यू निकालते वर्ग है जो मतलब गुणनखंड निकालते। अब 3 है तो यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे दे दो, यहाँ पर जा रहा है तो यहाँ पे दे दो, ऐसी कोई आपके दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, कोई ना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे तब आपको सीरियल और क्रम वाइज निकालना जरूरी होता है अभी आपके। ठीक है, अब देखो 2 का आ गया, एक 3 ये, एक 3 ये, एक 3 आ गया आपके। चलो भाई और क्या आ गया आपके, एक 5 आ गया, एक और आ गया आपके 7 आ गया, और एक आपके 11 आ गया। तो टोटल कितने हैं भाई आपके 1 2 3 4 5, तो भाजकों की संख्या क्या आ जाएगी आपके, भाजकों की संख्या, और भाजकों की जो संख्या आएगी मेरे दोस्त कितनी आएगी, वो 5 आ जाएगी आपके। अगर इनका गुणा निकालना होता तो हम इसको 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 करते तब आपके वेब से भी आ जाता, लेकिन हमें भाजकों की संख्या निकालनी है तो भाजकों की संख्या आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, आपके 5 है। तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन है वो आपके पास आंसर है, वो करेक्ट आंसर एकदम आंसर आ जाएंगे अच्छे से आपके। आगे बात समझ में आ गई। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, एक बार इसको नोट करो, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, आज क्या अलग क्या लग रहा है आपको, आज आपको अलग क्या क्या लग रहा है ना। एक तो है अलग ये चीज़ लग रही है कि एक तो आज हमें दूसरे स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं, ठीक है। पहले जो क्लास लेते थे कभी हम ऊपर ले लेते तो कभी इधर वाले में ले लेते, कभी उधर है उधर में ले लेते, लेकिन मज़ा नहीं आता। जो आज की क्लास में मज़ा आ रहा है ना, जो आज का स्टूडियो में मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये अभी नया नया स्टूडियो लगाए है। तो इसमें देखो एक तो क्लियरिटी आ रही है, जबकि जो अपने पास में एक और स्टूडियो है जस्ट आपके पास में ही है, तो उस वाले में है वो कैमरा भी अच्छा क्वालिटी का है, वो लगभग 1.5-2 लाख का है, ठीक है। और बोर्ड भी मतलब पूरा वो 7-8 लाख का सेटअप है। जब ये भी है ना तो इसमें थोड़े पैसे कम लगे कैमरे में, जबकि क्वालिटी है वो इसकी बेहतर है भाई, ठीक है। मज़ा आ गया, ठीक है। तो आज से जो स्टूडियो है तो अपने पूरे स्टूडियो नहीं है आपके, कैमरा भी नया, अपना सेटअप भी पूरा नया, अपना डिजिटल बोर्ड है वो भी आपके एकदम नया सा है, ठीक है। तो नई नई क्लास में लेने में अपना ये आनंद आता है आपको, ठीक है। आनंद आता नहीं आता है, जब आप गाड़ी लेके आते हो नई नई तो आपको कितनी खुशी होती है, कपड़े नए पहनते हो खुशी होती है, ठीक है। हमारी खुशी कहाँ होती है, हमारी गाड़ी कपड़ों में खुशी नहीं होती है, हमारी होती है स्टूडियो में। अगर स्टूडियो बनाए तो इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। मेरे को स्टूडियो में आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है आज नए स्टूडियो में क्लास लेने की, बयान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास लेंगे वो भी कभी कभी यहीं ले लेंगे वाली, नहीं तो उधर तो हमारी उधर चलेगी, तो उधर वाली क्लास में चलेगी, उधर ऊपर जो अपने दूसरी ब्रांच है ना वहाँ पे उसी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में चलेगी आपके, ठीक है। तो ऑफलाइन वालों आप मस्त रहो, आपके तो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडियो अपन ही है, सब स्टूडियो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चल भाई करते हैं, अब आगे बात करते हैं मैं आपके अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, देखो भाई कोई बता दो मेरे को एक बार कमेंट करके, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब दोस्तों को है वो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए। बोल रहा है क्वेश्चन, यदि -12 गुणा -3 प्लस 20 भाग -4 और माइनस के 24 भाग 8, ठीक है। और दे रखा है 16 भाग -2 बराबर -28 भाग 7 प्लस का x, ठीक है। तो आपको x का मान ज्ञात करना, आप क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, x का मान क्या है वो आपको ज्ञात करना है आपको। तो करो भाई, देरी किस बात की। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन है, लेकिन मैं थोड़ा मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ, तो अच्छे क्वेश्चन आज लाए हूँ आपके, ठीक है। -12 गुणा -3 प्लस के 20 भाग -4 -24 भाग आपके 8 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ तक बंद हो गया ब्रैकेट, और ब्रैकेट है 16 भाग ब्रैकेट -2 बराबर -28 भाग 7 दे रखा है, और प्लस x दे रखा आपके। मतलब क्वेश्चन इतना लंबा है आपके, पूरे बोर्ड में आपके क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। उधर दिख रहा है क्या x, उधर प्लस में x दे रखा है आपको, अभी सोल्व करेंगे तो आपके आ जाएगा आपके, ठीक है। तो देखो करो इसको, 12 को आप -12 देखो, पहले तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 36 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस को मैं हटा दूं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके प्लस आता है, और 12 36 प्लस का प्लस, आपको ऑस्टेज लगा दो, 20 का 20 रहने दो। अब देखो -4 का अगर आप 20 में भाग दोगे, -4 का 20 में भाग दोगे तो 5 चौके 20, और वो 5 किसके आएंगे आपके, माइनस के 5 आ जाएंगे आप, क्यों ये चिन्ह माइनस का है ना, तो माइनस के चिन्ह आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, आगे क्या दे रखा आपके, माइनस के 24 और 8 भाग दे रखा, तो एक बार भाग दे लो आप इसका। देखो 8 का भाग 24 में दोगे तो कितनी बार गया, 8 3 24, तो माइनस के 3 आ जाएंगे इधर, ठीक है भाई। ब्रैकेट बंद कर दो, और माइनस के माइनस, अब देखो ये क्या है आपके 16 है, तो 16 के अंदर भाग दोगे 2 का, तो कितनी बार जाइए आपके, कितनी बार गया आपके, 8 बार चला गया, तो माइनस के 8 आ जाएंगे आपके, ठीक है। बराबर क्या है आपके माइनस के 28 और भाग 7 का भाग -28 में दोगे तो माइनस के 4 बार चला जाएगा आपके, ठीक है। और प्लस के x दे रखा है, उधर क्या है प्लस का x दे रखा है। चलो भाई आपके इधर दे रखा आपके 36 दे रखा है, प्लस माइनस का 5 है, ठीक है। इसको मैं बाहर ले आऊँ, और ये देखो माइनस के 5, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा आपके, तो प्लस का 3 आ गया आपके, ठीक है। माइनस का 8 है, इसको बाहर ले आऊँ तो प्लस का 8 हो जाएगा आपके, ठीक है भाई। बराबर माइनस के 4 और प्लस के x। चलो यार आगे रवानगी प्रस्थान करते हैं 36, तो 36 का 36। अब देखो ये
माइनस के 5 और प्लस के 3, तो माइनस के 5 में से आपके प्लस के 3 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 2 बच जाएंगे। अब वो 2 किसके बचेंगे, अगर चिन्ह बड़ा माइनस का है तो माइनस के 2 बच जाएंगे, तो माइनस का 2 बाहर आएगा तो माइनस के 2 प्लस के 8 इक्वल आएगा -4 प्लस x। चलो भैया 36 और ये प्लस 36 है, 36 में से 2 गए तो पीछे कितने बचे आपके 34, 36 में है और इसमें से माइनस के 2 चले गए तो पीछे कितने बचे आपके 34, 34 में आप 8 जोड़ोगे तो 42 आ जाएंगे और ये माइनस का 4 है तो इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और बराबर x का x उधर रहने दो। 42 और 4 कितने होंगे आपके 46, बराबर कितने होंगे आपके x, तो x का मान आएगा वो कितना आएगा आपके 46 है, वो आपके x का मान है आ जाएगा आपके, ठीक है ना भाई। तो x का मान आएगा हमारे पास कितना आएंगे आपके 46 है, वो आपके x का मान आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। आगे चीज समझ में, चलो भाई आपके आगे इतनी सी बात समझ में आई नहीं है भाई आपके, भाई इतनी सी बात आगे समझ में आ गई है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का ऐसा क्वेश्चन है, जबकि गुणनखंड में आ रखा है क्वेश्चन है, ये आया है आपके सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया है साहित्य के, या आगे क्वेश्चन है पटवार सीईटी ऐसा कुछ है, एक नहीं सॉरी ये हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है, हाईकोर्ट एलडीसी या सीटी, हाँ हाईकोर्ट एलडीसी और सीटेट दोनों में ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ देखने में बड़ा है, बाकी आपको पता ही है, आपको अगर बोर्ड मास आता है तो आप क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करोगे आपके, ठीक है। चलो भैया करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई आपके, चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं आपके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की बात करें आपके अगला वाला। चलो क्वेश्चन बात करा भाई आपके, देखो चौथा क्वेश्चन है वो आपकी बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा समीकरण है वो आपके सही है, वो आपको पता करना है। अब देखो भाई क्या दे रखा आपको, अब यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी a माइनस बी स्क्वायर दे रखा होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो आपको थोड़ा पता होगा कि जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि a माइनस बी है, इसका होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इसको सीधी सीधी बात बोल रहे कि नो फालतू बात मत कर, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात कर ले, और बाकी ये कोष्टक दे रखा उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो इतना लेना देना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका आपको फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए आपके, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, देखो a माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है आपके a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर है, वो आपके a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मैं आपको बोल दूं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, a प्लस बी स्क्वायर है होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपके प्लस का। अब बोल देंगे कहीं मेरे भाई बोल देंगे कि गुरु जी ये बना कैसे, तो ये इसलिए बना है मेरे भाई, देखो ये ऐसे बना है कि a का स्क्वायर करो, तो मैंने a का स्क्वायर कर दिया, फिर बोल रहा है 2 दे रखा है तो 2ab, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2ab लिख दिया, ठीक है। अब देखो b का स्क्वायर तो माइनस का b है, भाई क्या है आपके यहाँ पे माइनस का b, और माइनस के b का आप स्क्वायर करोगे तो आपके क्या होगा, आपके प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब कई भाई बोल देंगे यहाँ पे गुरुजी प्लस कैसे आया, चिन्ह तो माइनस का है, भाई माइनस इसीलिए आया, प्लस यहाँ इसीलिए आया क्योंकि अगर आप माइनस के b है इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसका आपको प्लस का b स्क्वायर आएगा। जैसे कोई संख्या दे देता हूँ मैं, माइनस के 5 का स्क्वायर करो तो आपके आएगा आपके 25, वो किसके आएंगे आपके प्लस के। मैं बोल दूँ आपके माइनस के 7 के क्यूब करो तो आप क्या आएगा आपके यहाँ पे माइनस आएगा। आगे इतनी सी बात समझ में, आपको इतनी सी बात आगे ना समझ में, चलो भैया अगर इतनी सी बात आ गई समझ में तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके, इसका ऑप्शन आएगा आपके, ये देखो ये भी नोट कर लेना इसके साथ में, क्यों आया है ये भी नोट कर लेना है कि प्लस का आया है, और ये वाला भी नोट कर लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा आपके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी नहीं है आपके, बटे इधर दे रखा है ग्रेटर देन दे रखा है, ये लेस देन दे रखा है, और ये इक्वल है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आपके आंसर आ गया। और ये फॉर्मूला है वो आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई आपके। आगे इतनी सी बात समझ में, इतनी सी आगे बात समझ में, चलते हैं भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं। ये एक बार इसको नोट करो भाई आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, क्या बात करता है आपके, देखो भाई आपके एक बार इसको नोट करो सभी सभी।
चलो भैया, ये क्या है कि आज थोड़ी बफरिंग हो रही है। आवाज सही आ रही है भाई आपके? चलो भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आपके, देखो भाई स्विंग नहीं हो रही है। चलो भाई आपके क्वेश्चन बात कर रहा है व्यंजक है वो 9a² माइनस 9ab प्लस माइनस के 40b² का गुणनखंड है। इसका आपको क्या निकालना मेरे भाई, गुणनखंड निकालना है। तो निकालो भाई, क्या है 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² है। इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो निकालो मेरे भाई आपके, देखो गुणनखंड निकालोगे तो सीधी सीधी बात है कि 9a² माइनस 9ab और माइनस के 40। तो मैंने क्या क्या बताया था कि गुणा करने पर आपको कितने मिले, आपके 9 गुणा 40 करोगे 360, वो भी माइनस के मिले। और जोड़ या बाकी करने पर आपको मिले, वो मिले माइनस के 9। तो ऐसी कौन सी संख्या भाई आपको, तो एक गुणा करने पर आपके 360 आ जाइए और जोड़ या घटाने पर आपके माइनस के 9 आ जाइए। तो वो संख्या है आपके, कितनी है आपकी संख्या, माइनस के 24 और प्लस के 15। अब देखो माइनस के 24 में से आपके प्लस के 15 घटाओगे तो आपके पास माइनस का कितना आ जाएगा, आपके 9 आ जाएगा। अगर आप माइनस 15 करते और प्लस 24 करते तो वो 9 प्लस के आते, जबकि हमें तो माइनस का 9 लाना है, तो बड़ी संख्या को माइनस कर दो। चलो यहाँ पे अब ये गुणनखंड यहाँ पे रख दो। तो 9a² माइनस 24ab प्लस 15ab माइनस 40a क्या है माइनस 40b²। चलो भैया इसमें से आपके 3a कॉमन ले लो भाई, यहाँ इसमें से 3a कॉमन ले लो और इसमें से आगे लेंगे। यहाँ पे 3a कॉमन लिया 3a, तो अंदर बचा 3a माइनस 8b। ये चीज़ बच गई। देखो 3 का भाग 2 के 9 में 3 बार गया, 1 का 1 बच गया, माइनस का माइनस, 3 का भाग 24 में 8 b बार, प्लस का प्लस। अब यहाँ से कॉमन क्या लोगे भाई आपके, यहाँ से कॉमन लोगे आपके 5 ले लो, 5b कॉमन ले लो, 5b कॉमन ले लो, 5b कॉमन लोगे तो 5 दिए 15, 3a आ जाएगा और प्लस को आप माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, और 5 का भाग 40 में 8 बार और वो b बार। ठीक है, अब ये जोड़ा बन गया आपके 3a प्लस 5b, ये जोड़ा बन गया आपके 3a माइनस 8b। ठीक है, ये आपके दो जोड़े बन गए। आपके क्या कर दिए, आपके दो जोड़े बन गए आपके। ठीक है, एक बन गया आपके 3a प्लस 5b, एक 3a माइनस 8b। हमेशा ध्यान रखना है ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपकी क्वेश्चन सही होगा भाई आपकी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सेम नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन आपका आगे गलत हो सकता है आपके। ठीक है भाई, आगे ये चीज समझ में। चलो भाई अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा आएगा आपके, ये आएगा क्या 3a प्लस 5b और 3a माइनस 8b है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके। ऐसा क्वेश्चन सहित लगभग ऐसा क्वेश्चन करवाया है मैंने, तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए भैया। ठीक है दोस्त, आगे चीज समझ में। चलो भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर रवानगी प्रस्थान करते हैं आपके, वो है ये वाला। ठीक है, अब आपको एक ही दिक्कत आ रही होगी, इस नाम की दिक्कत आ रही होगी, और बाकी तो पूरा सिस्टम सेट है। तो नाम की है वो होली के बाद में अगली क्लास होगी, तो उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दे रखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। x² प्लस 7x प्लस 10 भाग दे रखा x प्लस 2 का मान है। वो भाग क्या दे रखा है आपके, x प्लस 2 का मान आपको निकालना है। तो निकाल मेरे भाई, देखो क्या दे रखा आपको, x² प्लस 7x प्लस 10 और भाग देना है आपको x प्लस 2 का। तो मैं भाग दे दूं x प्लस 2 का। तो निकालो भाई, आपको इसको करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा, भाग का देके घबराना नहीं है आपको, भाग देके आपको घबराना नहीं है। क्यों घबराना नहीं है गुरुजी, अभी देखो बोलोगे गुरुजी घबराना क्यों नहीं है, तो बताऊं भाई आपको। इसलिए नहीं घबराना है क्योंकि यही क्वेश्चन है वो आपके जैसे अभी करते आए हो वैसे ही करना है। कैसे कि ये गुणनखंड एक नहीं है आपके, x² प्लस 7x प्लस 10, तो इसको गुणनखंड विधि से निकाल दो। तो निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दो। अब ऐसी संख्या से गुणा करो, कहीं जोड़ोगे तो आपको 7 मिलना चाहिए और गुणा करोगे तो आपको 10 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई मैं 5 और 7 ले लूँ। भाई देखो इसमें क्या है कि गुणा करने पर आपको 10 मिले, जोड़ या बाकी करने पर आपको कितना मिले भाई 7 मिले। तो मैं संख्या ले लेता हूँ 5 वे 2, वो भी दोनों ही प्लस की। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 5 + 2 करोगे तो 7 आएगा। आगे इतनी सी बात समझे। चलो भैया आपको ये इधर कर दो, इसको इधर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर आपका आएगा x प्लस 2। ठीक है, आगे की प्रोसेस करते हैं। इधर ऊपर वाले इस वाले जोड़े में कॉमन ले लो, x ले लो, अंदर बच गए आपके x प्लस 5 बच गए आपके, और इधर वाले में बच गए आपके 2। तो x प्लस 2 का भाग 10 में 5 बार 5 आ जाएंगे। एक जोड़ा बन गया आपके। नीचे क्या दे रखा आपको x प्लस 2 दे रखा है। अंतिम लाइन आपके बच जाएगी, आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके एक जोड़ा बन गया आपके ये वाला, एक जोड़ा बन गया आपके x प्लस 2 का, एक जोड़ा बन गया आपके x प्लस 5 का, और बटा के अंदर आएगा आपके x प्लस 2। ठीक है, अब काटा पीटी मचाओगे तो काटा पीटी x प्लस 2 से x प्लस 2 निकल गया। तो आंसर क्या है आपके x प्लस 5 है, वो आपके पास क्या है आपके आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। देखो क्वेश्चन को आपको भाग दे दो, गुणा देखो, देख के घबराना नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा पूरा मामला जुगाड़ या सेट होगा। ठीक है, हम कोई देखते हैं, जैसे मैं आज आपको कोई बात बता देता हूँ, जैसे बताता नहीं हूँ, मैं बातें करता कम हूँ, पढ़ाता ज़्यादा हूँ आपको, इसीलिए बच्चों को थोड़ा बोल रहे हैं कि गुरुजी पूरे दिन पढ़ाते 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 पढ़ाते। हमें क्या बाकी टीचर की तरह बातें करना पसंद नहीं। देखो बात ऐसी है, अगर आप कोई सी देख लो, जनरली कोई सा भी देख लो, जैसे अपना नाहरगढ़ का किला देख लो। अब नाहरगढ़ का जो किला है ना जयपुर के अंदर, उसमें हम पैदल जा चुके हैं, पैदल पद यात्रा से, वो भी पहाड़ों के बीच से। कभी गए होंगे तो आप इधर देखना, आप ये अपने गढ़ गणेश जी है ना, गढ़ गणेश जी से ऊपर है, बहुत ऊपर है गढ़ गणेश जी है, वो बहुत सीढ़ियाँ उसमें। ठीक है, चढ़ने में बहुत जोर आता है। ठीक है, परेशान हो जाता है आदमी, 5-10 बार आराम, वो बोलते हैं मारवाड़ी में बोलते हैं बिसानी खाएगा तभी ऊपर चढ़ पाएगा। तो हमने गढ़ गणेश जी पैदल गए नीचे से सीढ़ियों पे। ठीक है, ठीक है, फिर वहाँ सीढ़ियों से जाके फिर उन्हीं सीढ़ियों से थोड़ा नीचे उतर के फिर पैदल पहाड़ों में से होके अब नाहरगढ़ पहुँचे हैं पैदल। ये अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की। तो हमने अगर वो मन में पहले था कि अरे यार नाहरगढ़ इतना दूर है, भाई कहने की बात का ये सारांश है कि कोई चीज़ आपको कठिन नहीं लगनी चाहिए। हम 7-8 लोग थे तो हमने शुरू किया, भाई धीरे धीरे हमने ऐसे ही कहा कि हम थोड़ा घूम के आते हैं, लेकिन थोड़े गए तो बोला यार ये तो पास में ही है। तो हमने बोला, पहले देखा तो हमें बहुत लगा यार इतना दूर हम पैदल थोड़ी चल पाएंगे, इतना पहाड़ों में नहीं चल पाएंगे, पत्थर हैं, कहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं चल पाएंगे। लेकिन हमने क्या कर लिया, अब तो चलना ही है। हमने सभी ने क्या कर लिया, ठान लिया कि अब तो चलना ही है। तो उसी तरह कोई भी काम करो, आपको अगर मन में ठान लिया ना, मन में जीत का जुनून होना, तो कोई भी आपके काम है वो आपके कठिन नहीं है, सारे काम आसान है भाई आपके। ठीक है ना, तो मेरी बात का यही सारांश निकलता है भाई कि कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, तो आपको एक बार देखने में आपको कठिनाई लग सकती है, लेकिन उसका मुकाबला करो, चलना शुरू करो। अब एक क्वेश्चन है, गुरुजी देखते हार्ड क्वेश्चन है, हम तो नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अरे तो मेरे भाई इसको एक बार लिख तो सही। तो मैंने लिखा तो ऐसे बना। अब बोले यार गुरुजी ये तो सेम क्वेश्चन ऐसा करवाया आपने, तो मैंने कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, तो फिर गुरुजी यहाँ पे तो x + 2 आ गया, इससे ये कट गया, नीचे वाला कोई रोल ही नहीं रहा, आंसर आ गया आपके x + 5 आ गया। बस आया ना, मजा आया कि नहीं आया। तो मैं ही यही बात बोल रहा हूँ कि कोई भी काम करो उसे लड़ना सीखो, कुछ भी करो, कुछ किसी बिना लड़े कोई काम आसान नहीं है आपके। चलो बातें कम काम है ज़्यादा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है वो कौन करेगा भाई आपके, आप करोगे इस क्वेश्चन को। शायद नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट। अब सही दिख रहा है, चलो
इसको करो भाई, आप एक बार इसको करो भाई, सभी करो एक बार। चलो एक बार करते हैं इसको। क्वेश्चन है 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपके, क्या दे रखा है, 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, ठीक है, इसको आपको निकालना है। तो निकालो भाई आपके। तो देखो यहाँ पे 5a स्क्वायर दे रखा है, तो मैं 2ab को इधर लाऊं भाई। एक ही लाइन में जब क्वेश्चन होता है, जब एक ही सीट पर बच्चे बैठे रहते हैं, इसको इधर बैठा हो इसको इधर बैठा हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत जब है जब उसको आगे बैठा दे या पीछे बैठा दे, तब जाके दिक्कत है, ठीक है। अब मैथ है, अब मैथ का हम पार्ट पढ़ रहे हैं अंकगणित का, मतलब अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक में आप पहले मैं आपको प्रतिशत कराऊं या आपको प्रॉफिट लॉस कराऊं, उससे क्या लेना देना, आपको करवा तो अर्थमेटिक रहा हूं ना, उससे कोई लेना देना थोड़ी है। अगर मैं आपको एडवांस का कोई पार्ट पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथ का या स्टैटिक का कोई पार्ट पढ़ा रहा हूँ अंकगणित में, तो वो मामला खराब हो सकता है। जब अंकगणित में तो प्रतिशत पढ़ा हो, ऐसे ही पढ़ा हो, सी ही पढ़ा हो, कुछ दिक्कत थोड़ी है। अभी मैं आपको एलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, एलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। अब इस एलजेब्रा में मैं एक पार्ट एलजेब्रा का गुणनखंड करवा दिया, और अगले आज सेशन जैसे हमने 7वां क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तो मैंने एलजेब्रा का लिया है, और बाकी 8वां क्वेश्चन है वो मैंने प्रतिशत का लिया। ऐसे थोड़ी होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी लेन हो, लेकिन उसी लेन में चल रही उधर उधर कर सकते हैं, इससे कोई आपके दिक्कतें नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। चलो भाई आप इधर ले इसको प्लस के 15a माइनस 6b, ठीक है। इसमें से आपको a कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा आपके 5a, क्या हो रहा है, 5a माइनस a से a कट गया 2b, ठीक है। और इधर आप क्या ले लो भाई, आपके इसमें से कॉमन ले लो, आपके क्या लोगे कॉमन, इसमें से 3 ले लो, 3 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 5a, ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा करो तो माइनस आ गया, और 2b, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, a प्लस 3 बन रहा है, और एक बन रहा है आपके 5a माइनस 2b है, वो जोड़े बन रहे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई आपके, 5a प्लस माइनस 2ab और a प्लस 3। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 है, 5a माइनस 2b a प्लस 3। अब कई भाई बोल देंगे गुरुजी आपके तो a प्लस 3 पहले, और तो भाई उसको बाद में लिख दे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है, तो आपको बाद में लिख दे 5a माइनस 2b और a प्लस 3। बस टेंशन कहाँ ले रहे हो, टेंशन तो आपको कुछ लेना ही नहीं है, जिंदगी में टेंशन तो लेनी नहीं है आपकी, ठीक है भाई। चलो आगे बात समझ में। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं। करो इसको, मेरे को बताओ, इसका होल स्कोर करके बताओ मेरे को। अभी मैंने बताया पहला दूसरा क्वेश्चन ही करवाया ऐसा सेम ही, बताओ इसको भाई। चलो भैया अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है। तो किसके बराबर है मेरे भाई, देखो क्या है क्वेश्चन है, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको कैसे करो, तो पहले तो हम a प्लस बी का भी मैंने बताया है, जस्ट आपको क्वेश्चन ने चौथा क्वेश्चन करवाया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, वो फॉर्मूला होता है। तो कर दो इसको, फॉर्मूले को लगाओ यहाँ पे इसको। अब देखो कई बंदे क्या करेंगे, इसको बोलो गुरुजी ऐसा भी होता है, हाँ भाई ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा इसको फॉर्मूले को लिख सकते हो आपको, ठीक है। बट लिखना ऐसा ही है आपके, ठीक है। लिखो भाई ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी 5 है तो बी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। बाद में कर लेना, पहले आपको 2a भी करना है, तो 2a तो 2 का 2 आ जाएगा, और a कितना है 3 है और 5 है, 5 थी 15, 15 तो ना 30, तो 30x आ जाएंगे, और प्लस है 30x और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपके, और माइनस के 60x हो जाएंगे, बराबर आपको 0 दे रखा है, ठीक है। तो इधर आएगा आपके 9x स्क्वायर
प्लस के 30x माइनस के 60x। भाई x को x के पास में लिखूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई आपको। अरे भाई जब दोनों x साथ में रहेगी, ये साथ में रहेगा, तभी तो आपके दोनों कुछ मामला जुगाड़ करेगा, तभी तो आपके वही का काम करेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दोनों एक से वो आपके साथ में रहेगी या रहेंगे, तभी आपके वो वही का जुगाड़ कर पाएंगे। अगर दोनों एक एक इस कोने में है, एक एक इस कोने में है, तो उसका कोई दोनों का मामला कोई बन नहीं पाएगा। अगर दोनों साथ में बैठेंगे, मैनेजमेंट करेंगे सही अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सही अच्छे से आपकी तरह पढ़ेंगे, आपकी तरह फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, तब जाके कोई काम सेट होगा। तो देखो इधर फालतू बातों के आपके बोले ना, ठीक है, तो शाम आ जाए ना, तभी तक आप तो नहीं थकते हो। ठीक है, अभी यही बोलते ना ये क्वेश्चन करना है, तो आपके पंख हिलने लग जाते हैं। चलो भाई इसको करो। तो देखो नो एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं देखो एक गुणनखंड बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस के 30x और माइनस के 60x, प्लस के 30x माइनस के 60x माइनस के 30x, ठीक है, और प्लस के 25। भाई ये समझ में आया ना? माइनस के 30x कहाँ से है? प्लस के 30 में से माइनस के 30 गए, माइनस के 60 में से आपके प्लस के 30 गए, तो माइनस के 30 बच गए आपके। ठीक है, अब करो इसके। अब देखो 25 को 9 से गुणा करोगे तो कितने होते हैं आपके? अब गुणा करोगे तब तो आपको मिलना 225, और प्लस या माइनस करोगे तब आपको मिलना माइनस के 30। तो ऐसे कौन सी संख्या है कि दोनों को जोड़ोगे या घटाओगे तो माइनस के 30 आना चाहिए, और गुणा करोगे तो 225। तो मैं क्या लेता हूँ, माइनस के 15 और माइनस के 15, 15 को 15 से गुणा करोगे 225 आ गया, और 15 प्लस 15 हो गए तो माइनस के 30 आ गए। तो यहाँ रख दो इसको। तो 9x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 15x प्लस के 25 बराबर 0। ठीक है, इधर आएगा। आप किस में क्या कॉमन लोगे? 3x कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा 3x माइनस 5, अंदर कॉमन ले लो, आपके 5 कॉमन ले लिया, तो 5 3 15 3x आ गया, माइनस को आप प्लस 25 में बाहर हो गए तो माइनस के 5 आ गए आपके। तो एक जोड़ा बन गया आपके 3x माइनस 5 बन गया, और एक जोड़ा बन गया आपके 3x माइनस 5, दोनों सेम ही हैं। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 5 का है वो होल स्क्वायर है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या आपको? भाई 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, मैं ऐसा क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी है आपको किसी प्रकार की? भाई कोई दिक्कत थोड़ी है भाई आपको? चलो भाई, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके? तो देखो भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके, कि यदि a बटा